हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास नंबर आपकी 7 नंबर रहने वाली है। प्रीवियस 6 क्लासेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। आज की क्लास नंबर 7 स्पेशल आरआरबी की पॉइंट दोस्तों रहने वाले हैं, जो हम आप सभी को पता है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जितने भी की पॉइंट है, जितने भी क्वेश्चंस आपके आरआरबी एग्जाम्स के अंदर बनने वाले हैं, वो हर एक क्वेश्चंस आज की सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस 6 क्लासेस के अंदर भी बहुत सारे की पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। आपने अभी वो क्लासेज नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके वो भी क्लासेज आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। जी हाँ दोस्तों, पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन बात करें, आपका क्लिनिकल फीचर साइन एंड सिम्टम की बात करें, मोस्ट कॉमन क्या रहने वाला है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग रहने वाला है। तो यदि आपको पूछा जाएगा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपका आंसर जाएगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होती है कि फोर्सफुल जो वॉमिटिंग होती है, फोर्सफुल जो वॉमिटिंग होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलेंगे। क्लियर चीज़ है? फोर्सफुल जो वॉमिट होती है उसको अपन प्रोजेक्टाइल वॉमिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि करंट जेली लाइक स्टूल। जी हाँ दोस्तों, और जो करंट जेली लाइक स्टूल होता है वो क्लासिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? इंटूसेप्शन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इंटूसेप्शन के अंदर आपको क्लासिकल जो बात करें क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है किसके अंदर? इंटूसेप्शन के अंदर करंट लाइक जेली। जी हाँ दोस्तों, करंट लाइक जेली स्टूल आपको देखने को मिलता है इंटूसेप्शन के अंदर। एक और होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर्सप्रंग डिजीज होती है। हर्सप्रंग डिजीज के अंदर कौन सा क्लासिकल जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो देखने को मिलेगा आपको? तो रिबन लाइक, वहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है? जो हर्सप्रंग डिजीज होती है उसके अंदर दोस्तों रिबन रिबन लाइक आपको स्टूल देखने को मिलता है। रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है हार्सप्रंग डिजीज के अंदर। क्लियर चीज़ है? तो ये चीज़ आपको ध्यान होना जरूरी है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलता है, और आरआरबी के अंदर भी इन दोनों में से एक आपको मैनिफेस्टेशन जरूर पूछेंगे कि हार्सप्रंग डिजीज या फिर इंटूसेप्शन का कौन सा क्लासिकल मैनिफेस्टेशन रहने वाला है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रहना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि डायरिया अप टू 10 लूजेज स्टूल पर डे कॉल्ड सीवियर डायरिया। जी हाँ दोस्तों, मोर देन 3 टाइम्स यदि स्टूल पास कर रहा है डे टाइम में तो उसको अपन डायरिया कंसिडर करते हैं। यदि यहाँ पे बोला गया है कि 10 लूज स्टूल पास कर रहा है पर डे, तो उस कंडीशन में अपन क्या कंसिडर करेंगे? सीवियर डायरिया कंसिडर करेंगे। 3 या फिर 3 से ज़्यादा स्टूल पास कर रहा है पर डे, उसको अपन डायरिया कंसिडर करेंगे। 10 से ज़्यादा कर रहा है पर डे तो उसको अपन सीवियर डायरिया के अंदर कंसिडर करेंगे। क्लियर चीज़ है? नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि एपिसोड्स ऑफ द एक्यूट डायरिया दैट लास्ट फॉर 2 वीक्स और द मोर आर कॉल्ड परसिस्टेंट डायरिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट 2 वीक से आपको लगातार डायरिया हो रहा है और 2 वीक से ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे? उसको परसिस्टेंट डायरिया बोलेंगे। मतलब 2 वीक से लगातार डायरिया हो रहा है, एक्यूट डायरिया देखने का एपिसोड देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में अपन परसिस्टेंट डायरिया कंसिडर करेंगे। तो ये डायरिया के अलग अलग टाइप है, आपको याद में रहना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे 58 नंबर की पॉइंट है, डायरिया विथ वाटरी स्टूल। जी हाँ दोस्तों, डायरिया के साथ में वाटरी स्टूल एंड विजिबल ब्लड इन द स्टूल इज कॉल्ड डिजेंट्री। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको डिजेंट्री के बारे में पूछा जाएगा कि डिजेंट्री क्या है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वाटरी स्टूल के साथ में दोस्तों आपका विजिबल होता है ब्लड, ब्लड देखने को मिलता है स्टूल के अंदर, उस कंडीशन को अपन डिजेंट्री कहेंगे। क्लियर चीज़ है? तो ये आपका डिजेंट्री टाइप का डायरिया रहने वाला है। वाटरी स्टूल एंड विजिबल ब्लड इन द स्टूल इज नॉन एज डिजेंट्री। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं, डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार है कि डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट कोजेज सनकैन फॉन्टानेल। जी हाँ दोस्तों, सनकैन फॉन्टानेल देखने को मिलता है किसके अंदर? डिहाइड्रेशन का पेशेंट है उसके अंदर सनकैन टाइप का फॉन्टानेल देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों आप सभी को पता है कि एक बल्जिंग फॉन्टानेल देखने को मिलता है, बल्जिंग फॉन्टानेल।
बल्जिंग फंटानेल किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपका हाइड्रोसिफिलिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। जो हाइड्रोसिफिलिस का पेशेंट होता है जिसमें एक्सेसिव मात्रा के अंदर क्या है, CSF का एक्यूमुलेशन हो जाता है हेड के अंदर, उस कंडीशन में अपन किस टाइप का आपको फंटानल देखने को मिलता है, तो बल्जिंग टाइप का फंटानल देखने को मिलता है। वहीं यदि डिहाइड्रेशन का इन्फेंट है उसके अंदर सनकैन टाइप का फंटानल आपको देखने को मिलेगा, सनकैन। उसके बाद में दोस्तों वेट लॉस भी देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि डिहाइड्रेशन का कंडीशन है तो कहीं ना कहीं फ्लूइड कम होगा तो वेट लॉस ऑलरेडी देखने को मिलेगा। उसके बाद में इंक्रीज हेमेटोक्रिट हेमेटोक्रिट इंक्रीज देखने को मिलेगी और लॉस ऑफ स्किन टर्गर, ये कंडीशंस आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, डिहाइड्रेशन के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत ही ज़रूरी है कि डिहाइड्रेशन के इन्फेंट के अंदर क्या कोज देखने को मिलते हैं, सनकैन फंटानल है, वेट लॉस देखने को मिलेगा, जो हेमेटोक्रिट का लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा और स्किन टर्गर है वो कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, रोटा वायरस इज कॉमन कोज ऑफ द क्रॉनिक डायरिया। जी हाँ दोस्तों, रोटा वायरस होता है वो कॉमन कोज किसका है, क्रॉनिक डायरिया का, इन चिल्ड्रन के अंदर। एज ग्रुप की बात करें तो 3 मंथ टू 2 ईयर तक के एज ग्रुप में रोटा वायरस का बात करें तो क्रॉनिक डायरिया देखने को मिलेगा। एज ग्रुप की बात करें तो 3 मंथ से लेके 2 ईयर तक की एज में आपको कहीं ना कहीं क्रॉनिक डायरिया देखने को मिल सकता है जिसको कोज करता है रोटा वायरस। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ORS। जी हाँ दोस्तों, ORS का कंपोजिशन यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड कितना देखने को मिलेगा, 2.6 ग्राम। उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम और ग्लूकोज की बात करें तो कितना देखने को मिलेगा, 13 ग्राम। तो ये टोटल आपका ORS का कंपोजिशन है। आपको याद होना बहुत ही जरूरी है कि ORS के अंदर कौन कौन सा कंपोजिशन कितना मात्रा के अंदर देखने को मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड आपका 2.6 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट आपका 2.9 ग्राम और कहीं ना कहीं ग्लूकोज की बात करें तो 13 ग्राम देखने को मिलेगा। तो ये आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का कंपोजिशन याद रहना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS। जी हाँ दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है, जो हाइड्रेशन लेवल को कहीं ना कहीं वापस मेंटेन करते हैं। तो ORS शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर। जी हाँ दोस्तों, आपको जब भी आप ORS प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर के 1 डेज के अंदर अंदर आपको यूज़ करना है या फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ORS का सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं यूज कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अपन ने हर्शफरंग डिजीज पहले भी डिस्कस करी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं आपको की पॉइंट डिस्कस करवा रहा हूँ, ये की पॉइंट आपको नर्सिंग एजुकेशन फैकल्टी के द्वारा तैयार किए गए की पॉइंट बुकलेट है। इसमें पूरी बुकलेट आपको मिलेगी PDF फॉर्म में, PDF फॉर्म के अंदर आपको बुकलेट मिलेगी। तो कैसे मिलेगी आपको, मात्र दोस्तों 250 के अंदर मिलने वाली है, जिसमें दोस्तों बात करें तो की पॉइंट बुकलेट नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट के कहीं ना कहीं की पॉइंट कवर किए गए हैं, जिसके अंदर बात करें तो 257 पेजेस की आपकी की पॉइंट बुकलेट रहने वाली है। साथ में दोस्तों RRB की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो RRB के जितने भी ओल्ड पेपर है, सभी ऑल ओल्ड पेपर और प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो आपको मिलेंगे साथ में, दोनों 250 मात्र 250 के अंदर। इसके आपको परचेज कैसे करने हैं, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखे हैं, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं ये दोनों व्हाट्सअप पे मैसेज करके। हर्शफरंग डिजीज अपने डिस्कस की थी। हर्शफरंग डिजीज के अंदर दोस्तों कैसा टाइप का आपको देखने को मिलता है, रिबन लाइक स्टूल आपको देखने को मिलते हैं और जेली लाइक अपने डिस्कस किया था पहले, किसके अंदर देखने को मिला था, इंटुसेप्शन के अंदर। क्लियर चीज़ है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद होना जरूरी है। हर्शफरंग एक डिजीज है, कैसी है, कंजेनाइटल एनोमलीज है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द गैंग्लियोनिक जो सेल होती है वो उसकी अपसेंट की वजह से आपको देखने को मिलती है, मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन रिजल्टिंग इन अ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस। जी हाँ दोस्तों, कहने की आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस देखने को मिलेगा मेनली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और अगैंग्लियोनिक जो गैंग्लियोनिक सेल है वो अपसेंट हो जाएगी, दैट मीन्स अगैंग्लियोनिक सेल देखने को मिलेगी हर्शफरंग डिजीज के अंदर। ये एक तरह की कंजेनाइटल एनोमलीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट उन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर द क्लेफ्ट लिप। जी हाँ दोस्तों, रूल ऑफ 10
रूल ऑफ 10 किस में अंदर यूज करते हैं? तो आपका क्लेफ्ट लिप के अंदर यूज करते हैं। एक होता है रूल ऑफ 9, वो किसके अंदर यूज करते हैं? रूल ऑफ 9 तो आपका बर्न के पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है रूल ऑफ 9। तो ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, याद होना जरूरी है और याद भी आपको होगी। रूल ऑफ 10 इज द क्राइटेरिया टू द डिसाइड readiness of the infant for the surgical repair of a cleft lip। जी हाँ दोस्तों, रूल ऑफ जो 10 है वो क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि कैसे रेडीनेस हो रहा है इन्फेंट सर्जिकल रिपेयर के लिए। उसके अंदर आपका एक क्राइटेरिया है रूल ऑफ 10 का, वो अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 10 इन्फेंट मस्ट हैव वेट 10 LB। जी हाँ दोस्तों, इन्फेंट का वेट आपका 10 LB होना जरूरी है, ये क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया जब कंप्लीट होगा तभी कहीं ना कहीं क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हो पाएगी। क्लियर चीज़ें हैं। वेट 10 LB होगा, मस्ट बी 10 वीक का कहीं ना कहीं ओल्ड आपको इन्फेंट देखने को मिलेगा। मस्ट हैव हीमोग्लोबिन वैल्यू आपकी 10 ग्राम कम से कम होनी चाहिए। हैव आर WBC, जी हाँ दोस्तों, वाइट ब्लड सेल काउंट लेस देन 10,000। WBC का काउंट लेस देन 10,000 हो। हीमोग्लोबिन का वेट हीमोग्लोबिन 10 ग्राम होनी चाहिए और वेट आपका LB 10 LB हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं 10 वीक ओल्ड इन्फेंट होगा, तभी आप रूल ऑफ 10 यूज करके क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करेंगे। क्लियर चीज़ है। ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। चले नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे। आफ्टर अ सर्जिकल रिपेयर ऑफ द क्लेफ्ट लिप दैट बेस्ट पोजीशन इज द अपोजिट साइड लेटरल पोजीशन। जी दोस्तों, बहुत शानदार की पॉइंट है ये आप सभी के लिए कि आपको क्लेफ्ट लिप जब आप सर्जरी कर दो उसके बाद में आपकी कौन सी पोजीशन रहने वाली है, बेस्ट पोजीशन कौन सी रहने वाली है। बेस्ट पोजीशन का यदि पूछा जाता है तो अपोजिट साइड लेटरल पोजीशन आपको देनी है। अपोजिट साइड, जैसे क्लेफ्ट लिप जिस साइड आपका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसके अपोजिट साइड आपको क्या करना है, लेटरल पोजीशन देनी है। क्लियर चीज़ है। आफ्टर सर्जरी ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट, जी हाँ दोस्तों, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर द चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड ऑन द एब्डोमेन इन अ प्रॉन पोजीशन। यदि कौन सी सर्जरी हो रही है, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होती है, तो उस कंडीशन में आपको एब्डोमेन के साथ में बात करें तो प्रॉन पोजीशन आपको देनी है। डिक्रीज इन्फेंट टेंडेंसी ऑफ द सक सिक्रेशन फ्रॉम द सुसर लाइन। जब दोस्तों कहीं ना कहीं इन्फेंट सक कर लेगा, उस कंडीशन में इन्फेंट को सकिंग सिक्रेशन को कम करने के लिए आपको प्रॉन पोजीशन देनी है। किसके अंदर, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर। और क्लेफ्ट लिप के अंदर बात करें तो आपका अपोजिट साइड लेटरल पोजीशन देनी है। ये दो आपको बेसिक याद होना जरूरी है। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको जरूरी है। जब भी डिफरेंस याद होगा तभी दोनों चीज़ आपको याद हो पाएगी। नेक्स्ट वन दोस्तों, की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज द डन एट द 3 to 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, 3 to 6 मंथ के अंदर आपको कहीं ना कहीं सर्जरी है क्लेफ्ट लिप की, वो डन कर लेनी है। क्लियर चीज़ है। क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो सर्जरी परफॉर्म्ड एट द 6 मंथ to 2 ईयर। 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक आप सर्जरी कर सकते हैं क्लेफ्ट पैलेट की। और वहीं बात करें क्लेफ्ट लिप की तो 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक आपको सर्जरी डन कर लेनी है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद में होना बहुत ही ज़रूरी है। जी दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्लास या फिर कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। क्लियर चीज़ें, आप ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें 15,000 बात करें तो 15,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। Anencephaly means congenital absence of the brain and cranial vault which can be detected at the birth। जी हाँ दोस्तों, टाइम ऑफ द बर्थ के टाइम देखने को मिलता है। एनेंसेफेली आप सभी को पता है कि कंजेनिटल बात करें तो एब्सेंस ऑफ ब्रेन एब्सेंस देखने को मिलता है। क्रेनियल जो वॉल्ट होता है आपका ब्रेन का, वो कहने के एब्सेंस देखने को मिलता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एनेंसेफेली। सेफेली की मीन्स ब्रेन और एब्सेंट, एन मीन्स एब्सेंस। क्लियर चीज़ है। तो ये दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किए हैं। एक और की पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोसिफिलिस का आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका पूरा जो प्रोसेस है, क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही की पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों रेगुलर आपको क्लासेज मिलेगी। काफ़ी टाइम बीच में गैप आ गया था, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ गए थे, इस वजह से क्लास हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आज की
बाद हम लगातार आपको की पॉइंट की क्लासेस जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर करें। यदि आपका अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, यदि आपका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो इस क्लास को यहीं अपन एंड कर देंगे। क्लियर चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।